कोई वोट नहीं है राकेश की। भाई देखो मनीष भी ठीक है पर बाकी मनीष से हैवी पड़ता है नरवीर। या आम आदमी पार्टी भी इस बार दावेदारी पेश कर सकती है, क्या लग रहा है? यहाँ कुछ नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी बस यही है। जो वो बात नहीं रहती ना, जो पार्टी से जीत के आता है उसकी अलग ही बात रहती है। कोई निर्दलीय जाके दूसरी पार्टी से ले तो उसको कम मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीखें तय हो चुकी है। विधानसभा चुनाव इस बार 1 अक्टूबर को होने वाले हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस बार जीत अपने हिस्से ले जाने वाले हैं। इसी के चलते आज हम उस विधानसभा में हैं जो 2009 में बनी और लगभग 3 चुनाव यहां पर हो चुके हैं। एक बार कांग्रेस ने बाजी मारी, एक बार बीजेपी ने और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। अब देखना यह होगा कि इस बार जीत किसके हिस्से जाएगी। इसी के चलते हम बात करते हैं आज उन लोगों से जो वोट देने वाले हैं 1 अक्टूबर को। सर, क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, गांव बुढ़ेड़े से हूँ। और सर, आपकी विधानसभा में इस बार चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि पिछले 3 चुनावों की बात करें, कांग्रेस, बीजेपी, फिर निर्दलीय, इस बार क्या लग रहा है? इस बार लग रहा है कि बीजेपी आने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार भाई राकेश जी आए थे। उन्होंने जीतने का एक मेन कारण था कि उन्हें बेसिक जो बंदे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया था, जैसे स्कूल में बच्चों को कापियाँ देना, भाई कन्यादान पैकेज देना और गरीबों को सहायता करना और एम्बुलेंस चलाना। ये उनका ज़्यादा बेनिफिट होते हुए उनको वोटें ज़्यादा मिली थी और यही कारण था कि उनको जीत हासिल हुई थी। और उसके बाद में राकेश जी यहाँ पर कम थोड़े आए थे, वजह से मुझे लगता है कि भाई वोटें तो मिलेंगी लेकिन पिछली बार जितनी नहीं मिल पाएंगी। तो क्या लग रहा है, जैसे राकेश जी का निधन होने के बाद उनके परिवार से किसी को बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकता है या पार्टी कोई और उम्मीदवार तय करेगी? भी लग रहा है कि यहाँ पर राव नरबीर जी की थोड़ी ही ज़्यादा वो है, उनको टिकट मिलेगी और शायद मिल भी सकती है उनको। भाई हम तो पॉलिटिकल आदमी तो नहीं, हम तो बेसिक आदमी हैं, हम तो झूठ बोलने का तो कोई काम ही नहीं है। जो बिल्कुल रियल है वही बात बताएंगे आपको। तो राव नरबी जी की बात करते हैं, किस आधार पर जीत निकाल सकते हैं? अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से उसके हिसाब से जीत निकलेगी या कुछ और कारण रहेगा उनका? नहीं, जातिगत तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन राव नरबीर जी ने यहाँ पर पहले भी काम किए हुए हैं। और जो हमारी जो बादशाहपुर की जो बेल्ट है, ये हीरो की बेल्ट बोली जाती है। और कास्ट भी जो भी है, छोटी कास्ट लगा लो, बड़ी कास्ट लगा लो, उनको पूरा बेनिफिट देते हैं। यही कारण है कि बार बार में यहाँ से राव नरबीर जी जीतते हैं। और यही कारण रहा था कि पिछली बार जो हार गए थे, वो कारण मेन कारण था कि जो राकेश जी ने हैं, उन्होंने गरीबों की ज़्यादा सहायता की थी, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में मतलब बच्चों को प्रोत्साहित किया था। तो जब बच्चों को प्रोत्साहित करता है तो उसके माँ बाप खुद ही सोचते हैं, यार मेरे बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है तो क्यों ना मैं इसके साथ ही लगूँ। ज़्यादा किसी को भी लगा लो, आपने लाख 2 लाख 5 लाख किसी को वहाँ पे लगा दिया, वो बेनिफिट नहीं मिलता। जबकि आप प्रॉपर में जिसको आप बेनिफिट दोगे, मेरे लड़कों को देखो तो मैं कहूँगा हाँ भाई मेरे को इसने अच्छा किया है मेरे लिए, तो मैं भी इसके साथ लगूँ। और लगते भी हैं, ये जीता भी वो। अगर वो ऐसा आपकी बार भी करती हैं तो ये संभव है कि जीत भी जाए। और जीतना भी चाहिए, जो प्रॉपर जो सहायता करेगा उसकी वो जीत उसकी निश्चित होती है। मनीष यादव भी तैयारी कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उन्हें भी एक उम्मीदवार माना जा रहा है। या कांग्रेस की बात करें तो कलबीर सिंह भी एक उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है इस बार? देखो जी, मनीष जी भी उठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो तो पार्टी का अपनी वो है कि किसको को वोट दे। वैसे पार्टी को वोट मिलेगी तो पूरी संभावना है मनीष जी भी जीत जाए, क्योंकि ये वोटर तुरंत वोटर भी अपने उसमें देखता है कि भाई मैं ये मेरे लिए भलाई का है या नहीं है, आएगा या नहीं आएगा। सारी चीज़ें सोचता है वोटर। आज का वोटर भी बहुत ही समझदार है और मैं तो कहता हूँ वोटर को होना भी चाहिए, क्योंकि उसका हक है ये अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को जिताए जो उसके आगे काम आए। कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले 1 अक्टूबर को, बादशाहपुर विधानसभा आपकी, क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति बनने वाली है? भाई हमारे गांव से तो अधिकतर बीजेपी का ही माहौल ज़्यादा है। बीजेपी का माहौल। लेकिन पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी जीता, राकेश जी जीते। इसके बाद नहीं लगता कि उनके परिवार से कोई खड़ा हो, एक सिंपत्ति के तौर पर जीत निकाले? ना, कोई वोट नहीं है राकेश की। तो बीजेपी से कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो जीत निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं जिनकी उम्मीद जताई जा रही है? बीजेपी को तो टिकट मिल नहीं रहा, नरवीर को।
मनीष यादव भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाई देखो मनीष भी ठीक है, पर बाकी मनीष से हैवी पड़ता है नरवीर। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक बार मंत्री रह चुके, काम भी किए, इस वजह से दो आदमी उसके ज़्यादा हैं। कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने भी पिछली बार वोट अपने अपने हिस्से में बहुत ज्यादा लिए थे। कांग्रेस का देखो कौन कैंडिडेट निकल के आता है, तब पता लगेगा। अभी टिकट नहीं मिली ना कांग्रेस को। और भी दूसरी पार्टियां हैं, वो भी दावेदारी कर रही है। चाहे हरियाणा विकास पार्टी की बात करूं या आम आदमी पार्टी भी इस बार दावेदारी पेश कर सकती है। क्या लग रहा है? यहाँ कुछ नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी, बस यही है। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। तो पिछली बार अगर विकास की बात करें, अभी भी अगर देखें 5 साल बाद भी गांव से जाने वाली, शहर जाने वाली सड़कें जो है वो टूटी हुई है, रोड लाइटों का विकास नहीं है। उस पर क्या कहेंगे आप? पिछली 5 साल में तो काम कम हुआ है, उससे जो पिछली 5 साल थी उसमें काम सही हुआ था। लेकिन जो ये 5 साल का ये, इसमें काम कम हुआ है। कुछ तो कोरोना, 2 साल तो कोरोना में निकल गई थी भाई। कोरोना के बाद फिर लगा लो भाई, सरकार ने ग्रांट ना दी या क्या हुआ क्या नहीं, कुछ काम कम हुआ है, विकास कम हुआ है पिछली 5 सालों में। पर जो बने विधायक वो भी बीजेपी का ही समर्थन दिया, बीजेपी के ही हो थे। सकता है ऐसा है जैसे कि वो निर्दलीय विधायक बने, सरकार बीजेपी की थी, तो वो तालमेल नहीं बैठ पाया। उन्होंने समर्थन बीजेपी को ही दिया बाद में, चाहे मुख्यमंत्री चेंज हुआ हो। हाँ, समर्थन तो दिया, पर वो बात नहीं रहती ना। जो पार्टी से जीत के आता है उसकी अलग ही बात रहती है। कोई निर्दलीय जाके दूसरी पार्टी से ले तो उसको कम मिलेगा, उतना उसको ग्रांट नहीं मिल पाती। तो बस यही कारण रहा कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है विधानसभा। हाँ, मूलभूत सुविधा तो देखो, काम तो गांव में कोई कम नहीं है वैसे, पर फिर भी जो जिस तेजी से विकास जो बढ़ रहा है वो बढ़िया नहीं, वो रह गया कुछ। तो सिर्फ राव जी हैं वो खड़े हो तो ही जीत सकते हैं, या मनीष यादव भी अगर खड़े हो तो बीजेपी से जीत सकते हैं? ज़्यादा संभावना तो राव की रहेगी, ज्यादा संभावना। क्योंकि और ये दूसरा ये भी देखना है भाई, कांग्रेस किसको टिकट देती है। अगर मान लो टिकट वर्धन को मिल जाती है कांग्रेस से, और बीजेपी में इसको राव नरवीर को नहीं मिलती है, तो फिर वर्धन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर राव नरवीर को मिलती है, वर्धन को नहीं मिलती, तो फिर राव नरवीर निकाल ही लेगा। कलबीर सिंह भी दावेदारी पेश कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। वीर सिंह और वीरू सरपंच अगर कांग्रेस से मिल जाती है तो टक्कर में आ जाएंगे, बड़ा कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। और अगर वीर सिंह को टिकट दे देती है कांग्रेस तो बहुत बढ़िया बात है। जीत सकते हैं। हाँ, संभावना बन सकती है।